हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। हमारा टॉपिक वही है वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, डिसाइड वेदर आर एंड टी आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। कहता है कि मैं आपको दो वेक्टर्स दे रहा हूं, एक आर है जो कि है हमारे पास 2i - 3j और दूसरा है हमारे पास t 6i + 5j। कहता है आप बताएं कि r और t परपेंडिकुलर है या नहीं है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि क्या दोनों वेक्टर के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है। तो ये आप कैसे बताएंगे कि दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं देन r का जो डॉट है t के साथ वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर दो वेक्टर r और t एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि r डॉट t क्या होगा। अगर ये r और t दो वेक्टर्स हैं तो ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ t और cos थीटा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि दो वेक्टर्स के डॉट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ देयर एंगल, यानी कि cos थीटा। थीटा नाम रखा हुआ तो थीटा ही कहेंगे। तो अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री हो जाए, इफ़ थीटा इज 90 डिग्री देन r डॉट t क्या हो जाएगा, r का मैग्नीट्यूड t का मैग्नीट्यूड cos थीटा। थीटा कितना है 90। और अगर आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में cos 90 डिग्री निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा 0 एंड समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0। तो यहाँ से ये बात नज़र आ रही है, प्रूफ हो रही है कि अगर हम दो वेक्टर का डॉट निकालें और दोनों का डॉट अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वरना ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो यही हमारा सवाल है। उसने कहा है डिसाइड वेदर आर एंड टी आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर और नॉट। तो हम पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। हम r का डॉट निकालेंगे t से। अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर है, अगर 0 ना आए तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर नहीं है। तो 2i - 3j 2i - 3j का डॉट लेंगे हम। t क्या है 6i + 5j। तो दो वेक्टर का डॉट कैसे लिया जाता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि i का डॉट i से लेंगे और j का डॉट j से लेंगे, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है। और अगर i का डॉट j से लेंगे तो वो डेफिनेटली 0 होगा, तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 2 6 12, i डॉट i 1 होता है, 3 5 15, j डॉट j 1 होता है, 12 - 15 होता है -3 और -3 does not equals to 0। It means in this case in part number 1 they are not perpendicular। I hope you understand कि सिंपल डॉट निकालें, 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आए तो परपेंडिकुलर नहीं है। कम टू पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, r = 6i + 7j और t हमारे पास है -7/2i + 3j। इसका भी आप क्या करेंगे, डॉट निकाल लेंगे। r क्या है 6i + 7j डॉट t हमारे पास क्या है -7/2i + 3j। अब जब आप इसका डॉट निकालेंगे तो आप i डॉट i तो 1 हो जाएगा, 6 को आप मल्टीप्लाई करें -7/2 से, i डॉट i 1 हो गया, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करें 3 से 21, j डॉट j 1 हो गया। अब आप इसको 2 3 -6 काट दें, 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -21 और ये लिखा हुआ है +21 और आप जानते हैं -21 से +21 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0।
तो जब r डॉट टी 0 आ गया तो इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। तो देखा आपने कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है। लेट्स पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में देखते हैं कि परपेंडिकुलर है या नहीं है। व्हाट इज पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन? ये सामने लिखा हुआ है हमारे r इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k और t हमें लिखा हुआ है माइनस आई माइनस जे माइनस के। यहाँ भी हम उसी तरह r डॉट टी निकालेंगे, i प्लस जे प्लस 2k डॉट t हमारे पास क्या है, माइनस आई माइनस जे माइनस के। तो वही बात i डॉट आई 1 होता है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -1, 1 इंटू -1 हमारे पास हो जाएगा -1, j डॉट जे इसका आंसर भी -1 आ जाएगा, k डॉट के 1 होता है, +2 इंटू -1 क्या होता है -2 और -2 -1 -1 ये हो जाएगा -4 0 नहीं होता, तो इसका मतलब है दे आर नॉट परपेंडिकुलर, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। कहानी ख़त्म। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है? r इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k और t हमारे को दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के। अब आप निकालेंगे r डॉट टी, r डॉट टी इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k का डॉट ले लें आप 2i प्लस जे माइनस के साथ। तो 2 2 ज़ा 4, i डॉट आई 1, 1 इंटू 1 j डॉट जे 1, -3 इंटू -1 -3 k डॉट के 1, 4 और 1 5, 5 में से 3 गए 2, 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो डेफिनेटली 0 नहीं आया, तो यह है नॉट परपेंडिकुलर। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ इन चारों पार्ट्स के अंदर सिर्फ एक पार्ट था, पार्ट नंबर 2, जो कि परपेंडिकुलर थे r और t एक दूसरे के। बाकी तीनों पार्ट्स परपेंडिकुलर नहीं थे और मैंने आपको प्रूफ करके बताया, कॉन्सेप्ट के साथ बताया। नाउ लेट्स हैव अ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये डॉट प्रोडक्ट की सेटिंग चल रही है। अब हम देखते हैं अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, part number 1, solution. In each of the following cases find the value of k so that v minus ku is orthogonal to u. Find also the value of h so that u minus hv is orthogonal to v. Orthogonal to v. Orthogonal, ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर होता है और आप जानते हैं परपेंडिकुलर का मतलब मैंने आपको बताया थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हों या दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, उसका मतलब होता है कि उनके दरमियान जो एंगल थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री। अब पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, पहले हम पार्ट नंबर 1 लिख लेते हैं। u इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 2k, v इज इक्वल्स टू 3i प्लस जे प्लस 2k। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, v माइनस के यू, v माइनस के यू। ये v माइनस के यू क्या है, पहले हम इसको ऑब्टेन कर लें। v की जगह पर v रख दें। v हमारे पास क्या है, 3i प्लस जे प्लस 2k, माइनस की साइन लगाए k मल्टीप्लाई बाय u। u हमारे पास क्या है, 2i माइनस जे प्लस 2k। अब एक ख्याल रखिएगा ख़ास, ये वाला जो k है ये वेक्टर का k नहीं है, ये वाला जो k है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है 1 2 3 4 5, और वेक्टर में जो आपको k नज़र आ रहा है ये यूनिट वेक्टर होता है। तो ये वाला k एक वेक्टर है और ये जो सवाल में k दिया भाई ये एक कांस्टेंट है जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1 2 3 1/2 -3 वॉट जो भी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये वाला जो k है ये कांस्टेंट है। अच्छा,
3i प्लस जे प्लस 2k, सही है जरा, माइनस, अब हम इस k को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2ki, k को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस kj, k को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस 2k, ये वाला k और ये वाला k स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये वाला k जो है ये वेक्टर का k है और ये वाला जो k है वो कांस्टेंट है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, सारे i को एक साथ लिख लेते हैं, एक i ये रहा 3i, एक i ये रहा माइनस 2ki, एक j ये रहा प्लस j प्लस 2k, सॉरी एक j ये रहा और एक j ये रहा प्लस kj, और एक k ये रहा 2k और एक k ये रहा माइनस 2kk, सही है जनाब। अब हम यहाँ से निकालते हैं i बाहर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2k i। अब हम निकालते हैं यहाँ से j बाहर, 1 प्लस k j। अब हम यहाँ से निकालते हैं k बाहर, तो 2, अब हम कौन सा k निकाल रहे हैं, कांस्टेंट वाला k निकालना है, तो 2 माइनस 2k k। अब आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये हमारे पास देखिए ये वाला जो k है अंदर ब्रैकेट में ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये वाला k जो है ये वेक्टर है। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि ये क्या है, ये वेक्टर है। ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए आएंगे, बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अब क्या कहता है वो कि v माइनस के यू जो है इस ऑर्थोगोनल टू u, ऑर्थोगोनल टू u का मतलब है इसका u के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री। तो अब v माइनस के यू आप निकाल चुके हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है v माइनस के यू। तो v माइनस के यू क्या है, 3 माइनस 2k i प्लस 1 प्लस k j प्लस 2 माइनस 2k k। इसका डॉट आप लेंगे किसके साथ, किसके साथ, u के साथ, क्योंकि उसने बोला ऑर्थोगोनल टू u, सही है जनाब। तो अब जब आप इसका डॉट लेंगे u के साथ, तो u आपके पास क्या है, ये सामने लिखा हुआ है 2i माइनस j प्लस 2k, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है क्योंकि ऑर्थोगोनल है। अब बाकी सारा काम वही होगा, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2k मल्टीप्लाई बाय i का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2, प्लस प्लस माइनस माइनस j डॉट j, क्या होता है j डॉट j 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस k ओनली, प्लस k डॉट k, k डॉट k क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2k को मल्टीप्लाई किससे करते हैं 2 के साथ, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4k, इसको माइनस अप्लाई करते हैं, माइनस 1 माइनस के, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4k इज इक्वल्स टू 0। अब सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिख लें, 6 और 4 10, 10 में से 1 गया 9, माइनस 4 माइनस 1 कितना होता है, सॉरी माइनस 4k माइनस k माइनस 5k माइनस 4k कितना हो जाएगा माइनस 9k इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 9 इज इक्वल्स टू 9k, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 से 9 कट जाएगा तो k हमारे पास आ जाएगा 1। मैंने आपसे कहा था ना कि ये वाला जो k है ये कांस्टेंट है, यानी कि इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। चलें इसका आंसर देखते हैं, पीछे बुक में क्या आ रहा है। 6 पार्ट 1 का पहला पार्ट, अभी सवाल पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। k इज इक्वल टू 1, यस 100% करेक्ट, नो मिस्टेक, सही है जनाब। तो ये जो पहला था यहाँ तक, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट v माइनस के यू इज ऑर्थोगोनल टू u, यहाँ तक हम पहुँच गए। और यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने k की वैल्यू निकाल ली 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब हम इसी पार्ट नंबर 1 को ही आगे बढ़ाएंगे अगली कंडीशन के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या सेटिंग बन रही है सवाल की। अब हम अगली सेटिंग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ h so that u minus hv is orthogonal to v। अब हम सबसे पहले निकालेंगे u minus hv। तो u हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ 2i minus j plus 2k माइनस h, v हमारे पास क्या है 3i plus j plus 2k। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल उसी मेथड से, 2i minus j plus 2k माइनस 3hi माइनस hj माइनस 2hk ये आ गया। अब हम सारे i को एक साथ लिख लेंगे, 2i ये रहा, 3hi ये रहा, माइनस j ये रहा, माइनस hj ये रहा, प्लस 2k ये रहा, माइनस 2hk ये रहा। अब इन दोनों में से i कॉमन निकालेंगे तो 2 माइनस 3hi। इन दोनों में से j कॉमन निकाल लें तो -1 माइनस hj। अब आप बोलेंगे सर प्लस का साइन क्यों लिखा, क्योंकि कोफिशिएंट को लेने में आसानी होती है, प्लस लिखेंगे प्लस माइनस दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। इन दोनों में से k कॉमन निकालेंगे 2 माइनस 2h, ये हो गया k। अब यहाँ पर वो वाली कहानी नहीं है कि जी जैसे पिछले वाले पार्ट में k था ना, तो k क्योंकि वेक्टर का भी होता है, तो यहाँ तो k है ही नहीं, यहाँ तो h है, तो काम ज़्यादा आसान है बनिस्बत प्रीवियस के। अब वो कहता है फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ h सो दैट u माइनस एच वी इज ऑर्थोगोनल टू v, यानी कि u माइनस एच वी का जो डॉट है वो v के साथ क्या है, 0 है, क्योंकि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो u माइनस एच वी का आंसर आपके पास ये आ रहा है 2 माइनस 3h i प्लस -1 माइनस एच जे प्लस 2 माइनस 2h k। इसका हम लेंगे डॉट किसके साथ, v के साथ, क्योंकि वो कह रहा है ऑर्थोगोनल टू v। v आपके सामने ये लिखा हुआ है 3i प्लस j प्लस 2k। अब आप डॉट ले लीजिए, 2 माइनस 3h का i के साथ डॉट, यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या है 3, i डॉट i तो 1 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस -1 माइनस h का j के साथ लेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, जब कुछ नहीं है तो j डॉट j तो 1 हो गया, प्लस 2 माइनस 2h का डॉट लेंगे k के साथ, k का कोफिशिएंट क्या है 2, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के, क्योंकि ऑर्थोगोनल है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9h प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4h, क्योंकि ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। इज इक्वल्स टू क्या है 0। तो अब -4h और -h कितना होता है, -5h, -5 और -9, ये हो जाएगा -14h। 6 और 4 10, 10 में से 1 गया, 9 इज इक्वल्स टू 0। तो -14h इज इक्वल्स टू -9, माइनस से माइनस कट गया तो h बराबर आ जाएगा 9/14। क्या 9/14 एक दूसरे से कटता है, नहीं कटता। तो बस यही हमारा आंसर होगा, इसको बुक में चेक कर लेते हैं। 9/14 100% करेक्ट आ रहा है। तो एक पार्ट के अंदर दो पार्ट्स, एक पार्ट के अंदर दो पार्ट थे, यानी कि पार्ट नंबर 1 के अंदर पहले आपको k का वैल्यू निकालना था, जैसा कि मैंने आपको निकाल के दिखाया। फिर इसी पार्ट के अंदर आपको दूसरी कंडीशन दी हुई थी कि जी h निकालो। पहले में उसने कहा था v माइनस के यू इज़ ऑर्थोगोनल टू u है, फिर उसने कहा u माइनस एच यू इज़ ऑर्थोगोनल टू v है। तो जनाब ये मेरा ख़्याल है, मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ही आसान चीज़ है, और मेरे हिसाब से
इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर आप पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 आराम से कर सकते हैं। यही सारा काम होगा। तो क्यों ना आज मैं ये पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूँ। अगर आपको पार्ट नंबर 2 में, 3 में, 4 में कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बट मैं समझता हूँ कि पार्ट नंबर 2, 3, 4 आपको करना चाहिए, सही है। वरना मैं आपको करवा सकता हूँ, आप जानते हैं मेरी आदत कि मैं कोई पार्ट छोड़ने का कायल नहीं हूँ। बट आज मेरा दिल चाह रहा है कि पार्ट नंबर 2, 3, 4 मैं आपके लिए छोड़ दूँ। तो ये था हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने आज की क्लास में ख़त्म कर लिए। अभी इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस रहते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 11 एंड 12 स्टूडेंट बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है इन सवाल के अंदर। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली क्लास के अंदर मेरी कोशिश होगी अगले 2 लेक्चर में एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दूँ। तब तक आप इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। देखते रहिए मेरी वीडियोस, देखते रहिए मेरा चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से, जब आप एक स्टूडेंट मुझे सब्सक्राइब करता है तो मेरी मोटिवेशन में और इजाफा हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे लेक्चर्स की इतनी वैल्यू है कि स्टूडेंट सब्सक्राइब कर रहा है। मेरी वीडियोस को स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों को, और 100 में से 100 एग्ज़ाम में इस दफ़ा तमाम स्टूडेंट्स के जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं इंशाल्लाह, और जो नहीं भी देख रहे हैं मेरी उनके लिए भी दुआ है कि उनके भी 100 में से 100 आएँ। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।